एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, ऐसी झमाझम मूसलाधार बारिश हो रही है ना कि मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, अपने रूम में ही आज आप लोगों का अभिनंदन कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बारिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, कई कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज मेरी मजबूरी है कि मुझे कपड़े भी धोने पड़े थे और मैंने मशीन में सुखा के उन्हें डाल तो दिया, लेकिन 1 मिनट के लिए जो बारिश रुकी हो, लगातार लगातार झिर लगी हुई है और कल से ही लगातार बारिश हो रही है। मतलब कल शाम से जो बारिश शुरू हुई है, नॉन स्टॉप बारिश चल रही है। हम लोग जो बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाले थे, बहुत अच्छे से करने वाले थे, वो बारिश ने पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया, क्योंकि जिस टाइम पे बारिश हो रही होती है ना, पावर कट हो जाता है, लाइट ऑब्वियसली। अब आप इन्वर्टर की लाइट में कितना एंजॉय करोगे। सो वो सारी चीज़ें हो गई, प्लस करते 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 इतनी ज़्यादा बाधाएं आती है ना कि हम लोग कुछ सोचते हैं, कभी शॉप की वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। सो जो है, हम लोगों का कार्यक्रम डिले होते 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 6:30-7 बज गया। और वो टाइम वही होता है जिस टाइम पे बाबूजी थोड़ा सा डल डल फील करने लग जाते हैं, और उन्होंने वही किया कि अरे बेटा क्यों करवा रहे हो, क्यों, क्या ज़रूरत है केक कटिंग की, मैंने सुबह से इतना कुछ तो खा लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। फिर भी हम लोगों की खुशी के लिए वो आए रूम से बाहर, क्योंकि शाम के टाइम में वो हमेशा बोलते हैं कि दिन भर में जितनी बार भी डायलिसिस होता है उनको प्रॉब्लम नहीं होती, बट शाम के टाइम में ना उनका पेट अंदर से ऐसे खिंचता है, पता नहीं क्या रीज़न है। और डायलिसिस हम लोग बिल्कुल देर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो लिक्विड आता है पेट से बाहर हम लोगों को निकालना होता है 3 घंटे में, वो अगर उसमें ज़रा सी भी देर हो जाती है तो वो लिक्विड फिर कम मात्रा में निकलता है। और हम लोगों ने पता किया कि ऐसा क्यों होता है भाई, कभी एक आध बार हम लोगों को हो गया है, थोड़ा 15-20 मिनट की देरी हो गई, तो उन लोगों ने बताया कि वो वापस से बॉडी में जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो वापस से बॉडी में चली जाती है, तो फिर लिक्विड कम आता है। तो आप एकदम टाइम का ध्यान रखिए, बल्कि 5-10 मिनट पहले ही निकाल दीजिए, लेकिन देर मत कीजिए। तो बहुत सारी सावधानियां रखना पड़ती हैं। फिर ऑब्वियसली कहते हैं ना कि बड़े लोग जो हैं, बड़े बूढ़े जो है वो बच्चों के समान हो जाते हैं, तो पैम्परिंग तो चाहिए ही होती है। पूरा दिन भर सब अच्छे से होने के बाद शाम को उनको अजीब लगने लगा, रेस्ट करना चाहते थे, सोना चाहते थे। सो यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग की मिसमैचिंग हो रही थी, भागते 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 जल्दी जल्दी करते करते भी हम लोग को देर हो गई। सोचा तो कुछ और था, लेकिन फिर भी भागते भागते भी सब ठीक ठाक रहा। और मैं बहुत अच्छा उसका वीडियो नहीं बना पाई, व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि देर होने की वजह से, प्लस शॉप की वजह से। इसके पापा चाचा बस एक आ रहा है तो एक जा रहा है, एक खा रहा है तो एक दुकान में है, मतलब ये सब लगा हुआ था। मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाई, जो मैं हमेशा करना चाहती हूँ, हमेशा करने की कोशिश करती हूँ। सेकंड थिंग थी डेकोरेशन की, जो पार्ट मैंने इसको और इसके पापा को दिया था, तो ये लोग बलून फुलाते फुलाते फोड़ ज़्यादा रहे थे। फिर दूसरा, बिना एस्थेटिक सेंस के कुछ भी कहीं भी लटका दिया, बंच बना के कि हम तो ऐसे ही करेंगे, तुमसे बन जाए तो तुम कर लो वाला हिसाब किताब। यानी कि फिर सारा दारोमदार मेरे ऊपर आ जाता है कि जो मैं कर सकती हूँ करूँ, और जो इन लोगों के भरोसे है वो फिर राम भगवान के भरोसे समझ लो। कुछ नहीं करना है, बस इंजॉय करना है, और सारी चीज़ों में मैं कूदा फांदी करती रहूँ, मैं ही सब कुछ करती रहूँ। तो उतना टाइम नहीं था, मैंने इस विश्वास से इन लोगों को सौंपा था कि इतने साल हो गए हैं, अब तो कुछ इन लोगों को आ जाएगा, लेकिन नहीं। खैर चलो, जब बर्थडे बॉय ही शाम को डल हो गया था तो मैं इन लोगों को क्या ही शिकायत करूँ। तो ठीक ठाक रहा, ऊपर से लाइट ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, लेकिन ठीक है। अगले दिन फिर इन लोगों को स्कूल जाना, भागम भाग। वैसे ये लोग थके हुए लौटते हैं तो मैं ज़्यादा शिकायत नहीं कर सकती। 3-3:30 बजे तो ये लोग लौट के आए थे घर। फिर मैं इन लोगों से बोलूँ कि तुरंत लग जाओ, ये करो वो करो, यहाँ चढ़ो वहाँ चढ़ो, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो जैसा भी मैं जो भी कैप्चर कर पाई, मैंने कल के ही व्लॉग में डाल दिया था। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बर्थडे व्लॉग अलग से आएगा, सो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं चाहती बहुत कुछ हूँ, लेकिन जब खुद ही करना पड़ता है ना सभी चीज़ों को टाइम टू टाइम मैनेज करके, तो वो नहीं हो पाता है। सो फिर भी मुझे ये संतोष था कि लास्ट ईयर जो पोजीशन थी, जो कंडीशन थी, उससे तो सब चीज़ें बेहतर हुई। कम से कम एटलीस्ट इस बार पापा जी साथ में थे, उन्होंने एंजॉय तो किया, और ऊपर से आप लोगों ने इतनी ढेर सारी विशेष दी हैं, इतनी प्यारी प्यारी विशेष दी हैं। और जानते हैं, ये सभी चीज़ों से ज़्यादा मूल्यवान है ये विशेष, क्योंकि जब इतने सारे लोग एक साथ आपके अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं तो समहाउ कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट तो देखो मिलता ही मिलता है, और वो हमें देखने को भी मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच इतनी प्यारी विशेष देने के लिए। आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, और आप लोगों का ये प्यार जो है ना,
और हम लोग अगर कहीं पे डाउन होते हैं, कहीं पे हम लोग फील करते हैं कि यार इतने दिनों से तो सेवा कर रहे हैं, वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, मिरेकल टाइप लगता है, तो अंदर से उत्साह आता है और दुगनी मेहनत करने का, दुगना जो है सेवा करो, सेवा भाव हो अंदर, और चीज़ें जो है अंदर से जागृत होती हैं। सो थैंक यू आप लोगों को एक बार फिर से मैं करना चाहती हूँ दिल से उन सभी प्यारी प्यारी बहनों का, प्यारे प्यारे भाइयों का, जिन लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी विशेष पापा जी के लिए दी हैं। कल के व्लॉग के बाद, यानी कि कल का इन लोगों का डेकोरेशन देखने के बाद एक चीज़ तो तय है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। यानी कि कभी भी मैं अगर ये सोचूं कि ये लोग मेरी हेल्प कर देंगे, ये लोग ये काम ये कर देगा, वो काम वो कर देगा, तो इम्पॉसिबल है। ये लोग वो काम नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट ये कूदाफादी मुझे ही करनी होगी। अब नेक्स्ट मंथ मेरा खुद का बर्थडे है ना, और अपने बर्थडे के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। भले कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, लेकिन मुझे ना अपने बर्थडे के लिए बहुत क्या बोलूँ, छोटे बच्चे जैसी वो रहती है कि बर्थडे पे ये चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और आप लोगों को तो पता ही है, इतने दिनों का हम लोगों का साथ है, कि मैं अपने बर्थडे पे खुद को सबसे पहले विश करती हूँ, सबसे पहले खुद को खुश करने में बिलीव करती हूँ। क्योंकि मेरा बर्थडे कई बार कई लोग भूल जाते हैं, तो बेहतर है फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह मैं खुद को सबसे पहले खूब सुंदर सुंदर विशेस देती हूँ अपने आप को। और उसके बाद घर में भी मेरा यही रहता है कि मैं गा गा के कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, आप लोग ज़्यादा कुछ जोर मत डालिएगा, पता चला किसी ने कुछ नहीं दिया। इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ कि मुझे बर्थडे गिफ्ट में ये चाहिए। फैमिली का साथ तो अपनी जगह है, लेकिन गिफ्ट तो चाहिए ही चाहिए, और सबसे पहला गिफ्ट मेरा खुद का होता है मेरे लिए। तो इस बार भी मैंने गिफ्ट मंगा लिया है। अगर मौका लगेगा तो आज ही दिखाऊंगी, अदरवाइज किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी टाइम है बर्थडे में, लेकिन यहाँ ना कुछ कुछ खुदगुदी होती रहती है कि अच्छा, बाबूजी के बाद तो मेरा ही बर्थडे आता है घर में, तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें देखो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो मुझे खुशी दें, मेरे अंदर उत्साह भर दें, उनको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। एक अपने बर्थडे के लिए और एक उत्कर्ष के बर्थडे के लिए मेरी बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं हमेशा। उत्कर्ष 9 ईयर के हो गए हैं, और अभी तक का इसका बर्थडे, बस लास्ट ईयर का छोड़ दो, ये वाला 9th बर्थडे इसका छोड़ दो, तो इससे पहले के जितने भी बर्थडे हैं सब में मेरा मतलब मेरी क्रिएटिविटी होती थी। कैसी थीम होगी, कैसे इसके कपड़े होंगे, क्या क्या हो सकता है। और हमेशा हमेशा हमारे घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी मम्मी जी की हेल्थ के साथ, कभी पापा जी की हेल्थ के साथ, कभी मम्मी जी की हड्डी टूट गई, कभी पापा जी को कुछ हो गया, मतलब हमेशा लगा रहता है, हमेशा। तो उस सब के साथ में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। और आजकल तो ये छुट्टी रहती है इसके बर्थडे के टाइम पे, तो मैक्सिमम बच्चे तो आ ही नहीं सकते। मेरे बच्चे के बर्थडे के टाइम में जितने भी लोग होते हैं वो बड़े ही बुजुर्ग होते हैं, बच्चे नहीं आते हैं, सब नानियों के घर चले जाते हैं। और अकाल टाइप का पड़ जाता है मोहल्ले में भी, जिसको देखो वो नहीं है। तो ये बहुत उदास हो जाता था, बहुत निराश हो जाता था। तो इसे खुश करने के लिए मैं एक एक चीज़ कैसे करती थी मुझे हमेशा याद आती है। तो वही सब चीज़ें शायद मेरे बर्थडे के लिए मुझे उत्साहित करती हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग, मैं बोलूँ मेरा बर्थडे और ये बोले इसका बर्थडे। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि घर में किसी का भी बर्थडे हो, सब ऊपरी ऊपरी मन से बोलते हैं कि नहीं अब क्या बर्थडे मनाना। कई लोग घर के मेंबर्स ये भी बोलते हैं, टॉन्ट करते हैं कि अरे 1 साल बूढ़े हो गए, क्या है ये बर्थडे मनाना, क्या ये करना, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं मनाता अपना बर्थडे, मैं नहीं मनाती अपना बर्थडे। लेकिन जब बर्थडे वाला दिन आता है और उनको ये मैं कुछ इस तरह का सरप्राइज़ करती हूँ या कुछ इस तरह के प्लान करती हूँ, तो उनके चेहरे देखने लायक होते हैं, अंदर की खुशी बाहर आ जाती है। तो ये सब अफवाह है कि मुझे अपने बर्थडे से प्यार नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई मुझे विश करे मुझे पसंद नहीं है, ये सब फालतू के एटीट्यूड है। मुझे लगता है कि वो हमारा खास दिन होता है, भले वो कुछ भी हो। इवन आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि मेरा बर्थडे वर्ल्ड पोल्यूशन डे के दिन आता है, और उस दिन जो है कई लोग मुझे उस पे से भी टॉन्ट करते हैं, जो होते हैं ना कुछ दोस्त मित्रों में खिंचाई करने वाले, उसको भी मैं सेलिब्रेट करती हूँ। सो मैं कहाँ पहुँच गई बातें करते करते अपने बर्थडे पे और स्वप्न लोग की दुनिया में, कि मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, मैं ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ। जब जो करूँगी आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करती ही रहूँगी। और अभी तो बहुत दिन है, तब तक इसी मंथ को सेलिब्रेट करते हैं। इसी मंथ में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, उनको एंजॉय करते हैं।
अभी हाल फिलहाल शायद बारिश रुकी है तो मैं जा रही हूँ ऊपर, इसके लिए नीम की पत्ती और तुलसी लेने के लिए। इसे खिला दूँ और इसे पढ़ने बिठाल दूँ और लगे हाथ ब्लॉग का एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। जाने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से थैंक यू, दिल से थैंक यू दोस्तों। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद आप लोग बनाए रहिएगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच मेरी एक प्यारी सी फैमिली बनने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। Bye bye and thank you for watching.